Practical number 2A, create an application to demonstrate following operation. First is finding factorial value, second money conversion, third is quadratic equation, and fourth is temperature conversion. This practical we have to work with object oriented features. हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज माय विजुअल स्टूडियो. फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C#. अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले से यूज़ किया, इसके लिए मुझे रिसेंट प्रोजेक्ट में दिख रहा है. अगर आपको नहीं दिख रहा है देन यू कैन सर्च हियर. यहाँ पे क्या टाइप करो कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन, तो आ जाएगा. अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इस पर क्लिक करती हूँ एंड देन नेक्स्ट. क्रिएट empty, select empty web form and then create. View Solution Explorer, right click on this, add new item, web form, select web form and then add. So this is my web form. So first program is how to find factorial value working with object oriented. For this यहाँ पे एक लेबल ले लिया है मैंने and then text box and then factorial के आंसर के लिए मैंने यहाँ पे एक और लेबल ले लिया है एंड वन बटन. कि बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, जो भी यूज़र यहाँ पे नंबर देगा उसका फैक्टोरियल मुझे ये लेबल में डिस्प्ले होगा. अब मैं ये इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी सबका चेंज कर देती हूँ. लेबल का यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर अ नंबर. एंड देन ये लेबल का टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं एम्प्टी कर देती हूँ, ब्लैंक रखती हूँ. एंड देन बटन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं ओके लिख देती हूँ. यू कैन राइट एनीथिंग. ये हो गया हम लोगों का डिजाइनिंग. अब मुझे कोड लिखना है तो मैं क्या करूँगी, बटन पे डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरा पेज ओपन हो गया है. अब मुझे क्या करना है कि जो भी नंबर यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 1 में दे उसका फैक्टोरियल मुझे लेबल 2 में डिस्प्ले करना है. ओके, सो फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट क्लास, क्योंकि क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर यूज़ करना है ना. तो सबसे पहले आप क्रिएट करोगे क्लास. कहाँ पे क्रिएट करोगे, ये जो यूजिंग सिस्टम सब लिखा है ना, तो वहाँ पे क्लास क्रिएट करोगे. कोई भी नेम दे दोगे. मैंने दे दिया यहाँ पे क्लास फैक्ट. एंड देन यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है. एक का नाम दिया एन और एक का नेम दिया है एफ. और एक फंक्शन, एक मेथड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फैक्ट में, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर. कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने क्लास का नाम और मेथड का नेम क्या दिया है, सेम दिया है. तो वो क्या हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर. अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी. मैंने एफ को इनिशियलाइज किया है 1. नेक्स्ट मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, उसका नेम दिया है कैल. यहाँ पे मैंने क्या किया है, फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है. तो फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग कि आई जो मेरा काउंटर वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा 1 से और जहाँ तक ये मेरा नंबर है वहाँ तक के जाएगा. और एफ इक्वल टू एफ इंटू आई. मैं यहाँ पे आपको रफ ऐसे बता दे रही हूँ. जैसे यूज़र ने एंटर किया नंबर 7, ठीक है, तो मेरा आई क्या हो जाएगा 1. ये क्या हो गया मेरा, द वैल्यू ऑफ आई. ओके, द वैल्यू ऑफ एन इज 7. और एफ क्या है मेरा, एफ को इनिशियलाइज क्या किया है 1. तो द वैल्यू ऑफ आई इज 1 to 7. ये देखो काउंटर वेरिएबल 1 to 7. और एन क्या है मेरा 7. नंबर एंटर क्या किया है यूजर ने 7. और एफ को इनिशियलाइज क्या किया है 1. ओके, तो कैसे कैलकुलेट होगा, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई. अब यहाँ पे बता दे रही हूँ मैं, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई. एफ इज 1 इंटू आई. आई क्या है मेरा 1. तो एफ विल बी 1. एंड देन
नेक्स्ट कैलकुलेट क्या होगा, f इज 1, i इज 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ऐसे ही हम लोग का क्या होगा, सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, तो यही क्या होता है हम लोगों का फैक्टोरियल होता है ना। ये देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है हम लोगों का फैक्टोरियल होता है। तो ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग बटन क्लिक इवेंट पे, बटन पे जब डबल क्लिक करोगे ना तो वहां पे क्या करोगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ये देखो मेरा क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर एंटर करेगा वो नंबर हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे एन में। एन इज माई क्लास वेरिएबल जो ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ये f1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, f1 डॉट एन इक्वल टू इंट डॉट पार्स। ये इंट क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी एंटर करेंगे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो ये हो गया मेरा एन में स्टोर जो भी यूजर ने नंबर दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैल मेथड को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, जहां पे हम लोगों ने पूरा फैक्टोरियल का कोड लिखा है। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, लेबल 2 में हम लोग डिस्प्ले कर देंगे फैक्टोरियल का वैल्यू। तो मैंने फैक्टोरियल स्टोर किया है वेरिएबल f में, और f1 मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वेरिएबल को एक्सेस करूंगी, और यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल 2 में इंसर्ट करेंगे। सी द आउटपुट। सो दिस इज माई आउटपुट विंडो। यहाँ पे लिखा है एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया है 7। अब ओके पे क्लिक करूंगी तो ये क्या आ गया, मेरा फैक्टोरियल। अब आप फॉर्मेटिंग करना चाहो कि द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज, तो वो भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो लेबल 2 में। मेरा फैक्टोरियल नंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। तो ये प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको वहां पे सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। सेकेंड इज मनी कन्वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज माई डिजाइनिंग पार्ट। ये मैंने डिजाइन कर दिया है। मैंने एक लेबल लिया है जिस पे लिखा है एंटर करेंसी, और दिस इज माई टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लिखा है डॉलर टू रुपी, रुपी टू डॉलर, यूरो टू रुपी एंड रुपी टू यूरो। क्योंकि क्या बोला है अपने को, मनी कन्वर्जन। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, रेडियो बटन। दीज आर दी रेडियो बटन। तो रेडियो बटन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है वो देख लो। सबसे पहले तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने, एंड देन ऑटो पोस्ट बैक क्या करोगे आप, ट्रू करोगे। एंड देन ग्रुप नेम, ये चारों को क्या करोगे, एक ही ग्रुप नेम दोगे। तो मैंने क्या ग्रुप नेम दिया है, सी। आप कोई भी ग्रुप नेम दे सकते हो, बट चारों का ग्रुप नेम क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों की इंपॉर्टेंट है, एक है टेक्स्ट, एंड देन ग्रुप नेम, एंड ऑटो पोस्ट बैक। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, क्लास। ये मेरा क्लास क्रिएट हो गया, मैंने उसका नेम दे दिया है क्लास 1। उसके बाद मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, RED फॉर रुपीज, यूरो एंड डॉलर। एंड देन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। देखो ये क्लास का नेम और मेथड का नेम क्या है, सेम। और मैंने क्या किया है, ये तीनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है, और इसको मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, यहाँ पे भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है। नेक्स्ट मेथड यूज किया है मैंने यहाँ पे कन्वर्ट DT, और मतलब क्या, डॉलर टू रुपीज। आप कोई भी नेम दे सकते हो मेथड का। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो कि डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या नंबर देंगे। मैंने यहाँ पे 78 दिया है, जो भी यहाँ पे अभी रेट चल रहा होगा यू कैन चेंज। तो ये एक मेथड हो गया मेरा डॉलर टू रुपी। नेक्स्ट मेथड इज यूरो टू रुपी। ये देखो ई जो है, ई को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 80 से तो मुझे मिल जाएगा रुपी। आप यहाँ पे भी नंबर्स चेंज कर सकते हो। तो ये हम लोगों के 4 मेथड्स हो गए कन्वर्जन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कहाँ क्रिएट करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, और उसके बाद यहाँ पे पेज लोड में हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू कीवर्ड से यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेरा पहला रेडियो बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे। ये आ गया यहाँ पे डबल क्लिक इवेंट। तो ये पहला वाला क्या है मेरा, जो रेडियो बटन है डॉलर टू रुपी ना। तो मेरा कौन सा मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी, ये देखो डॉलर टू रुपी। सबसे पहले आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो है वैल्यू
जो भी नंबर दिया है यूजर ने उसको डी में सेव कर दोगे, डी वेरिएबल में। और F1 क्या है मेरा ऑब्जेक्ट का नेम। और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मेथड को एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे कन्वर्जन हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। फिर रुपी टू डॉलर, सेम जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया। ये देखो सेम है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, मेथड का नेम अलग लिखा है। तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखो। अगर आपको लेबल में चाहिए तो जैसे मैंने फैक्टोरियल का बताया कि कैसे लेबल में प्रिंट करते, सेम वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लेबल ले लोगे और लेबल का नेम लिख दोगे बस। और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड रेडियो बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, यूरो टू रुपी कन्वर्जन। कब यूरो टू रुपी में कन्वर्ट होगा, जब बटन 3 जो रहेगा उस पर आप सेलेक्ट करोगे। एंड देन रेडियो बटन 4 दैट इज रुपी टू यूरो। ये हो गया हम लोगों का रुपी टू यूरो, ये मेथड हम लोगों ने कॉल कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी दी आउटपुट। दिस इज माई आउटपुट विंडो। यहाँ पे करेंसी में डाल दूंगी, तो मैंने 34 एंटर कर दिया है। अभी यहाँ पे डॉलर टू रुपी पे क्लिक करती हूँ, ये देखो आ गया $34 इक्वल टू रुपीज़। फिर उसके बाद रुपी टू डॉलर पे क्लिक कर रही हूँ, ये चेंजेस आ गया। यूरो टू रुपी चेंजेस आ गया। रुपी टू यूरो, ये देखो चेंजेस। तो ये रहा हम लोगों का मनी कन्वर्जन। इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें सारे प्रोग्राम मैंने कॉपी किए। थर्ड क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज माई डिजाइनिंग विंडो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है और एक बटन। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, क्लास। क्लास का नेम दे दिया मैंने क्वाड्रेटिक रूट्स, और उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ABC R1 R2। उसके बाद यहाँ पे मेथड यूज किया है, मेथड का नेम दिया है कंप्यूट। उसके बाद हम लोग, मैं कोड लिख देती हूँ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देखो हम लोगों ने D1 यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। दिस इज माय फॉर्मूला, B इंटू B माइनस 4AC इफ D इक्वल टू D1 इक्वल टू 0 तो R1 ये कैलकुलेट होगा। एल्स इफ D1 ग्रेटर देन 0 तो R1 का फॉर्मूला ये रहेगा। अदरवाइज R1 एंड R2 कैलकुलेट होगा और रिटर्न D1 होगा। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और पेज लोड में यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज कर दिया है। तो यहाँ पे बटन पे डबल क्लिक करेंगे, ये आ गए हम लोग यहाँ पे बटन क्लिक इवेंट पे। करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। ये जितना भी वैल्यूज है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 का और 3 का, तो इसके वैल्यू हम लोग ABC में स्टोर कर देंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे D में क्या कर दिया है, जो कंप्यूट मेथड है उसका जो वैल्यू है वो D में सेव कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करें इफ D इक्वल टू 0। अगर ये D का वैल्यू 0 आता है तो क्या लिखा आएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फर्स्ट एंड सेकेंड रूट इज। एल्स इफ D लेस देन 0, अगर D लेस देन 0 आता है तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फर्स्ट रूट इज एंड सेकेंड रूट इज। एल्स रूट्स आर इमेजिनरी, फर्स्ट रूट इज। ये सब Q डॉट R1, Q क्या है मेरा ऑब्जेक्ट का नेम, और R1 और R2 क्या है जो हम लोगों ने ऊपर देखो कैलकुलेट किया है ना, ये दिस इज माय फॉर्मूला। इफ D इक्वल टू 0 तो ये प्रिंट होगा, और अगर D लेस देन 0 है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज दिस मैसेज विल बी प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सी द आउटपुट। सो दिस इज माय आउटपुट विंडो। यहाँ पे वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। अब बटन पे क्लिक करती हूँ, ये देखो ये कौन सा हुआ, रूट्स आर इमेजिनरी, फर्स्ट रूट इज, सेकेंड रूट इज। कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, ये एल्स वाला पार्ट। मैसेज कब एग्जीक्यूट होगा, जब D इक्वल टू 0 नहीं रहेगा और D लेस देन 0 भी नहीं रहेगा। द लास्ट प्रोग्राम इज टेम्परेचर कन्वर्जन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लिया है डिजाइनिंग में, एक यहाँ पे 2 लेबल लिया है। एक लेबल में लिखा है एंटर टेम्परेचर और 2 टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है। तो कोड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, क्लास। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया मैंने, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दैट इज फ़ारेन। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जिसमें सेल्सियस और फ़ारेन को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0। उसके बाद एक मेथड यूज किया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे,
टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट ये मेथड क्रिएट किया है हम लोगों ने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब बटन पे डबल क्लिक कर लेती हूँ मैं। आगे हम लोग बटन क्लिक इवेंट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू है वो CH में स्टोर करेंगे, CH वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ CH इक्वल टू C। आपको पहले टेक्स्ट बॉक्स में C या F लिखना है। तो अगर CH में C आप लिखते हो तो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में आपने जो भी नंबर दिया है, जो भी टेम्परेचर दिया है, वो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में चला जाएगा, सेल्सियस में सेव हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। ओके, सी आपको देना है टेक्स्ट बॉक्स 1 में। सी दिया तो मतलब सेल्सियस, तो सी की जगह आप और कुछ लिखते हो तो मतलब वो क्या है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है कि हम लोगों का सी डॉट फ़ारेन, सी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट का नेम, फ़ारेन क्या है जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो वैल्यू रहेगा वो किस में चला जाएगा, फ़ारेन। कब, जब आप टेक्स्ट बॉक्स 1 में सी के अलावा कुछ और कैरेक्टर दोगे तो, ठीक है। और फिर लेवल 2 में क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपने सी दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 में और टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी टेम्परेचर दिया, तो वो क्या कंसीडर करेगा कि वो क्या है, सेल्सियस है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। और सी के बजाय आपने कुछ और दिया, कोई और कैरेक्टर दिया, ABCD कुछ भी, सी के अलावा आप कुछ भी कैरेक्टर दिए दिए तो क्या हो जाएगा, वो कंसीडर करेगा कि वो क्या है, फ़ारेनहाइट है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। सी द आउटपुट। सो दिस इज माई आउटपुट विंडो। मैंने सी दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब क्या होगा, ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा। ये देखो, अब अगर मैं ए लिखती हूँ और मैं टेम्परेचर यही रखती हूँ तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सी दिस। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल 2A। थैंक यू।